जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं क्लास नोट्स के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है और उसमें हमारी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। राजस्थान कल्चर, कला और संस्कृति की हम रिवीजन कर रहे हैं। उसमें 2 क्लासें हो चुकी है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के वो पीछे वाली क्लासें आप देख सकते हैं। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम इस क्लास में रिवीजन करेंगे राजस्थान की बावड़ियाँ। तो जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए शुरू करते हैं। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है तो बूंदी को कहते हैं। बूंदी को बोला जाता है सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। कलात्मक बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है तो वो शेखावाटी हो जाएगा। और बावड़ियाँ बनाने वाले प्रसिद्ध कारीगर कहाँ के हैं तो वो भीनमाल जालोर के हो जाएंगे। बावड़ियाँ बनाने वाले प्रसिद्ध कारीगर भीनमाल जालोर के हैं। और बावड़ियों का वास्तुकार क्या कहलाता है तो कागरिया कहलाता है। बावड़ियों का वास्तुकार क्या कहलाता है, कागरिया कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास आगे है राजस्थान की 6 बावड़ियां हैं जिनको दिसंबर 2017 को डाक टिकट 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। 6 बावड़ियों पर दिसंबर 2017 में उस पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। पहली बावड़ी आती है चांद बावड़ी जो कि आबानेरी दौसा में है। दूसरी बावड़ी है रानी जी की बावड़ी जो कि बूंदी में है। तीसरी है नागर सागर कुंड जो कि बूंदी में है। और चौथी है निमराना की बावड़ी जो कि अलवर में है। और पन्ना मीना की बावड़ी 5 नंबर पे आती है जो कि जयपुर में है। और तूर का झालरा जो कि जोधपुर में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है लोहिनी बावड़ी। लोहिनी बावड़ी है, ये कहाँ पे है तो ये बसंतगढ़ सिरोही में है। इसका निर्माण करवाया था चौहान शासक विग्रहराज सेकंड की पत्नी लोहिनी द्वारा करवाया गया था। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी अगर आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगा लोहिनी बावड़ी। और इसे कहा जाता है सपनों में बनी बावड़ी, लोहिनी बावड़ी को कहते हैं, जो कि बसंतगढ़ सिरोही में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आती है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी का उपनाम है तिलिस्मी बावड़ी या फिर तरवाली बावड़ी। कहाँ है तो ये आबानेरी दौसा में है। इसका निर्माण करवाया था प्रतिहार शासक चंदन द्वारा 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। विशेषता क्या है तो विश्व की सबसे गहरी बावड़ी, विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है वो चांद बावड़ी है। और विश्व की सबसे प्राचीन बावड़ी है वो हो जाएगी लोहिनी बावड़ी जो कि बसंतगढ़ सिरोही में है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, इसकी आकृति कैसी है तो तारे नुमा इसकी आकृति है, तारे के समान है। और एक चांद बावड़ी है वो जोधपुर में है। चांद बावड़ी एक जोधपुर में भी है जिसका निर्माण है वो राव जोधा की पत्नी चांद कंवर ने करवाया था। आगे हम बात करते हैं रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है तो रानी जी की बावड़ी है वो बूंदी में है। इसका निर्माण किसने करवाया था तो राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी लाड कंवर नाथावती द्वारा 1699 में इसका निर्माण करवाया गया। इसे बूंदी को क्या कहा जाता है तो बावड़ियों का शहर कहा जाता है। ये बूंदी का उपनाम है। अगर आपसे पूछ ले भी बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं तो वो बूंदी को कहते हैं। विशेषता क्या है तो राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी कौन सी है तो वो हो जाएगी रानी की बावड़ी। दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी है राज्य की कल्पित स्थापत्य कला सर्वश्रेष्ठ नमूना। और तीसरी है गीतों हेतु प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है तो वो हो जाएगी रानी जी की बावड़ी जो कि गीतों हेतु प्रसिद्ध बावड़ी है। नेक्स्ट अपने पास में नंबर 4 पे आती है नवलखा बावड़ी या फिर इसे बोलते हैं नौलखा बावड़ी जो कि कहाँ पे है डूंगरपुर में है। निर्माण इसका किसने करवाया था तो आस्करण की पत्नी प्रिमल दे द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 1602 में। वास्तुकार कौन था तो लीलाधर इसका वास्तुकार हो जाएगा। और इसके किनारे शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित है। आगे चलते हैं नंबर 5 पे आते हैं निमराना की बावड़ी जो कि अलवर में है। इसका निर्माण है वो राजा टोडरमल ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। और निमराना की बावड़ी है वो कितने मंजिल है तो 9 मंजिल हो जाएगी। और एक छोटी सैनिक टुकड़ी को निमराना की बावड़ी में छुपाया जा सकता है। नंबर 6 पे आता है पन्ना मीना की बावड़ी जो कि कहाँ पे है जयपुर में है। विशेषता है इसकी विशेषता हो जाएगी अद्भुत आकार की सीढ़ियाँ, अद्भुत या फिर यहाँ पे ये आएगा भी अद्भुत आकार किया जाएगा, ठीक है।
अद्भुत आकार की सीढ़ियों, अष्टभुजा किनारों व बरामदों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है? तो ये जयगढ़ दुर्ग के पास में है। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? तो जयपुर में है। कोडमदेश्वर बावड़ी कहाँ पे है? तो ये बीकानेर में है। निर्माण करवाया था कोडम दे, जो कि राव रनमल की पत्नी थी। विशेषता क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कोडमदेश्वर बावड़ी, जो कि बीकानेर में है, और निर्माण कोडम दे ने करवाया था, जो कि राव रनमल की पत्नी है। अन्य अगर मैं बावड़ियों की बात करता हूं तो यहाँ पे बूंदी जिले में स्थित जो बावड़ियां हैं वो भावल देवी बावड़ी है, भिस्तियों की बावड़ी है, ये भी बूंदी में है। मेघनाथ की बावड़ी बूंदी में है। गुलाब की बावड़ी है, ये भी बूंदी में है। अनारकली की बावड़ी है, ये भी बूंदी में है। चंपा बावड़ी है, ये भी बूंदी में है। और गुल्ला बावड़ी है, ये भी बूंदी में है। तुल्ला बावड़ी है, ये भी बूंदी में है। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट अपने पास में आती है जोधपुर में स्थित बावड़ियाँ। जोधपुर में स्थित बावड़ियाँ कौन कौन सी है? तो राजा राम बावड़ी है, ये जोधपुर में है। राम बावड़ी है, ये भी जोधपुर में है। ईदगाह बावड़ी है, ये भी जोधपुर में है। और मंडोर बावड़ी है, ये मंडोर जोधपुर में है। तुर्का झालरा बावड़ी है, ये जोधपुर में है। तापी बावड़ी है, ये भी जोधपुर में है। और व्यास बावड़ी है, ये भी जोधपुर में है। और धाये बावड़ी है, ये भी जोधपुर में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पे है? तो त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है। गोसुंडी बावड़ी कहाँ पे है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। बिनोता बावड़ी कहाँ पे है? तो ये सादरी प्रतापगढ़ में है। बड़गांव की बावड़ी कोटा में है। तपसी बावड़ी या फिर ओस तीजी बावड़ी कहाँ पे है? तो ये बारां में है। लंबी बावड़ी कहाँ पे है? तो ये धौलपुर में है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, चेतन दास बावड़ी कहाँ पे है? तो लोहारगल झुंझुनू में है। और मेड़तनी बावड़ी कहाँ पे है? तो ये झुंझुनू में है। हाड़ी रानी बावड़ी टोडा रायसिंह टोंक में है। ख्वाजा बावड़ी कहाँ पे है? तो टोंक में है। चमना बावड़ी कहाँ पे है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। चौखी बावड़ी कहाँ पे है? तो बनेड़ा भीलवाड़ा में। और परचा बावड़ी कहाँ पे है? तो ये रुणेचा जैसलमेर में है। नेक्स्ट अपने पास में आता है परचा बावड़ी रुणेचा जैसलमेर। रानी बाव कहाँ पे है? तो ये नाडोल पाली में है। दूध बावड़ी कहाँ पे है? तो ये माउंट आबू शिरोई में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है चांदन नलकूप। चांदन नलकूप कहाँ पे है? तो चांदन गांव जैसलमेर में है और इसका उपनाम है थार का घड़ा। नेक्स्ट अपने पास में आता है बटाडू का कुआं कहाँ पे है? तो ये बाड़मेर में है। बै से बटाडू का कुआं और बै से बाड़मेर, ठीक है। तो बटाडू का कुआं बाड़मेर में है और इसका निर्माण है वो गुलाब सिंह ने करवाया था। उपनाम है रेगिस्तान का जल महल। थार का घड़ा चांदन नलकूप को कहा जाता है और रेगिस्तान का जल महल है वो बटाडू कुआं बाड़मेर को कहा जाता है, जिसका निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट अपने पास में आता है पन्नालाल शाह तालाब। पन्नालाल शाह तालाब कहाँ पे है? तो खेतड़ी झुंझुनू में है। इसका निर्माण सेठ पन्नालाल ने करवाया था। मुलाकात यहाँ पे विवेकानंद प्लस अजीत सिंह है। अजीत सिंह है वो खेतड़ी के राजा थे भी, ठीक है। इनकी जो मुलाकात हुई थी वो पन्नालाल शाह तालाब के किनारे हुई थी, ठीक है, खेतड़ी झुंझुनू में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है राजस्थान की हवेलियाँ, ठीक है। राजस्थान की हवेलियाँ रिवीजन करने वाले हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, ठीक है। राजस्थान की हवेलियाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं हवेलियाँ का जो निर्माण काल है वो कौन सा माना जाता है? तो 17 से 18वीं 17वीं से 18वीं सदी के मध्य है वो हवेलियाँ निर्माण काल माना जाता है। सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण है वो शेखावाटी क्षेत्र में हुआ। 1000 हवेलियों का नगर किसे कहते हैं? तो बीकानेर को कहा जाता है। और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियाँ कहाँ की है? तो ये शेखावाटी की प्रसिद्ध हो जाएगी भी, ठीक है, शेखावाटी की प्रसिद्ध हो जाएगी। हवेलियाँ निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? तो सेठ व साहूकारों का योगदान रहा। अब हम बात करते हैं जैसलमेर की हवेलियाँ। नंबर 1 पे आता है पटवों की हवेलियाँ। पटवों की हवेलियाँ कहाँ पे है? तो ये जैसलमेर में है। इसका निर्माण है वो गुमान चंद बाफना ने करवाया था 18वीं शताब्दी में। पटवों की हवेलियाँ है वो सिंध, भारत, मुगल और यहूदी स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना माना जाता है। पटवों की हवेलियाँ 5 मंजिली है और इसकी विशेषता ये है भी पत्थरों, जालियों व खिड़कियों की कटाई के लिए विश्व प्रसिद्ध पटवों की हवेलियाँ जैसलमेर में है।
आगे हम बात करते हैं नथमल की हवेली। नथमल की हवेली जैसलमेर में है। इसका निर्माण करवाया था लालू व हाथी नामक कारीगर द्वारा। 19वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। विशेषता क्या है भी, किसी शिल्प या कला का दोहराव नहीं किया गया है। इसमें किसी भी शिल्प या फिर कला का दोहराव नहीं किया गया है। अगर एक कला का यूज कर दिया गया तो उसका दोबारा उस कला का यूज उस हवेली में नहीं किया गया। ठीक है, तो यानी कला का दोहराव नहीं किया गया। नेक्स्ट पर बात करते हैं ताजमहल के समान कारीगरों के यहाँ पे हाथ कटवा दिए थे। ताजमहल के समान कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे नथमल की हवेली के जो भी कारीगर थे उनके ताजमहल के समान है वो हाथ कटा दिए थे। जिस प्रकार से ताजमहल के कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे उसी प्रकार से नथमल की हवेली के कारीगरों के भी हाथ कटवा दिए थे। आगे हम बात करते हैं सालिम सिया की हवेली। सालिम सिया की हवेली है वो जैसलमेर में है। इसका निर्माण है वो सालिम सिंह मेहता द्वारा 1825 में किया गया और ये मंजिल कितना है तो 9 मंजिली है। अन्य नाम है इसे नौखंडी हवेली भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नौखंडी हवेली भी कहा जाता है। ये 8वीं व 9वीं मंजिल है वो लकड़ी से बनी हुई थी, तो वर्तमान में इसको हटा दिया गया है। आगे हम बात करते हैं सोडा की हवेली कहाँ पे है तो ये जैसलमेर में है। सोडों की हवेली कहाँ पे है तो जैसलमेर में है। दीवान आचार्य ईश्वरलाल जी की हवेली कहाँ पे है तो ये जैसलमेर में है। बात करते हैं बीकानेर की हवेलियाँ। बीकानेर की हवेलियाँ कहाँ, बीकानेर की हवेलियों में लाल पत्थरों से निर्माण किया गया है और ये ज्यामितीय शैली की नक्काशी, जिसे हम बोल सकते हैं बेल बुंटो और फूल पत्तियों का इसमें उपयोग किया गया है। ठीक है, कारीगरी बीकानेर की जो हवेलियां हैं वो लाल पत्थरों से निर्मित हैं और इसमें ज्यामितीय शैली की नक्काशी की गई है जिसमें बेल बुंटे और फूल पत्तियों का यूज किया गया है या फिर बनाया गया है। नेक्स्ट पर बात करते हैं रामपुरिया की हवेली कहाँ पे है तो रामपुरिया की हवेली बीकानेर में है, जो कि मुगल, हिंदू व यूरोपीय शैली का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है और रामपुरिया की हवेली को बीकानेर का गौरव कहा जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं बछावतों की हवेली कहाँ पे है तो ये बीकानेर में है। इसका निर्माण कर्ण सिंह बछावत ने करवाया था 1593 में और बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है वो बछावतों की हवेली हो जाएगी जो कि बीकानेर में है। नेक्स्ट पर बात करते हैं बीकानेर में और कौन सी हवेलियां हैं तो गुलेच्छा की हवेली बीकानेर में है, मुंदड़ा की हवेली बीकानेर में है, डांगा की हवेली है ये भी बीकानेर में है। अब हम बात करते हैं जोधपुर की हवेलियां। जोधपुर की हवेलियों में नंबर 1 पे आती है पुष्य नक्षत्र हवेली जो कि कहाँ पे है जोधपुर में है। इसका निर्माण जसवंत सिंह सेकंड के शिल्पी भूरजी जोशी द्वारा करवाया गया था। एकमात्र हवेली है जिसका निर्माण पुष्य नक्षत्र में किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है भी पुष्य ऐसी कौन सी हवेली है जिसका निर्माण पुष्य नक्षत्र में किया गया तो वो पुष्य नक्षत्र हवेली हो जाएगी जो कि कहाँ पे है जोधपुर में है और जसवंत सिंह सेकंड के शिल्पी भूरजी जोशी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आगे हम बात करते हैं जोधपुर में अगली जो हवेली आती है वो आती है बड़े मियाँ की हवेली, राखी हवेली, पोखरण हवेली और गोलछों की हवेली जो कि फलोदी जोधपुर में है। नेक्स्ट पर बात करते हैं शेखावाटी की हवेलियां। शेखावाटी की हवेलियों में नंबर 1 पे हम बात करते हैं झुंझुनू में कौन कौन सी हवेलियां हैं तो सोने चांदी की हवेली है जो महनसर झुंझुनू में है। सोने चांदी की हवेली कहाँ पे है महनसर झुंझुनू में है। और ईश्वरदास मोदी की हवेली है ये भी झुंझुनू में है। सराफों की हवेली ये मंडावा झुंझुनू में है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली है वो ढूंढलोद झुंझुनू में है। और बिरला हवेली है ये पिलानी झुंझुनू में है। बगड़िया की हवेली है ये चिड़ावा झुंझुनू में है। नेक्स्ट पर बात करते हैं पोदारों की हवेली है और भक्तों की हवेली। पोदारों की हवेली और भक्तों की हवेली है ये नवलगढ़ झुंझुनू में है। आगे हम बात करते हैं सीकर की जो हवेलियां हैं उसकी तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर में है। नई हवेली है ये भी सीकर में है। सिंघानियों की हवेली सीकर में है। नांदीन ला प्रिंस हवेली है ये भी सीकर में है। राठी हवेली है ये लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। खेमका सेठों की हवेली सीकर में है। गोरीलाल बियाणिया की हवेली है ये भी सीकर में है। नेक्स्ट पर बात करते हैं चूरू की हवेली। चूरू की हवेली में सुराणाओं की हवेली चूरू में है। मंत्रियों की हवेली चूरू में है। मालजी का कमरा चूरू में है। रामविलास गोयनका की हवेली चूरू में है। नाहटों की हवेली है ये भी चूरू में है। कन्हैयालाल बांग्ला की हवेली चूरू में है। और
दानचंद चोपड़ा की हवेली है, ये भी चूरू में है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है शेखावाटी की हवेलियां चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछ ले भी चित्रकारी कहाँ की हवेलियां चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो शेखावाटी की हवेलियां चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नवलगढ़ झुंझुनू में है शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। नवलगढ़ झुंझुनू को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है और हवेलियां सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यानी नवलगढ़ झुंझुनू की जो हवेलियां हैं वो सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, शेखावाटी में हवेलियों के कारीगर है वो चेजारा कहलाते हैं, चेजारा कहा जाता है। 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध हवेली कौन सी है, तो ईश्वरदास मोदी की हवेली है, जो कि कहाँ पे है, झुंझुनू में है। आगे हम बात करते हैं बागौर की हवेली कहाँ पे है, तो बागौर की हवेली है वो उदयपुर में है। निर्माण करवाया था अमरचंद बड़वा ने। और पगड़ियों का संग्रहालय किसे कहा जाता है, तो बागौर की हवेली उदयपुर को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है वो बागौर की हवेली उदयपुर में रखी गई है और इसे कठपुतलियों का संग्रहालय भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं बाफना की हवेली जो कि उदयपुर में है, भामाशाह की हवेली जो कि चित्तौड़गढ़ में है, सलुम्बर ठिकाने की हवेली जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और बड़े देवता की हवेली जो कि कोटा में है, झालाओं की हवेली जो कि शेरगढ़ दुर्ग बारा में है, और दीवान साहब की हवेली है ये झालावाड़ में है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। अभी जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे भी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुँचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। नेक्स्ट अपने पास में आती है धबाई की हवेली है, ये जयपुर में है। केसरी सिंह बारठ की हवेली है, ये शाहपुरा भीलवाड़ा में है, और सुनहरी कोठी है ये टोंक में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आती है राजस्थान की छतरियाँ। राजवंश से संबंधित छतरियाँ और खंबे पर आधारित छतरियाँ और प्रमुख छतरियाँ में सबसे पहले हम बात करते हैं राजवंश की छतरियाँ कौन कौन सी है, तो केसरबाग की छतरियाँ हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है या फिर कहाँ पर है, तो बूंदी में है। गेटोर की छतरियाँ कहाँ पे है, तो जयपुर में है। चारबाग की छतरियाँ कहाँ पे है या फिर छत्र विलास छतरियाँ भी बोलते हैं, कहाँ पे है, तो ये कोटा में है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में आता है यहाँ पे जोधपुर। तो जोधपुर राजाओं की जो छतरियाँ है ये मंडोर की छतरियाँ कही जाती है, और जोधपुर रानियों की जो छतरियाँ हैं वो पचकुंड की छतरियाँ कही जाती है। और कागा की छतरियाँ कहाँ पे है, तो ये जोधपुर में है। अगर आपसे पूछ ले भी जोधपुर राजाओं की छतरियाँ कहाँ पे है, तो ये मंडोर की छतरियों के नाम से जाना जाता है। और जोधपुर रानी की छतरियाँ कहाँ पे है, तो ये पंचकुंड छतरियाँ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे बीकानेर। देवीकुंड की छतरियाँ कहाँ पे है, तो ये बीकानेर में है। और बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पे है, तो ये जैसलमेर में हो जाएगी। और आहड़ की छतरियाँ कहाँ पे है, तो आहड़ उदयपुर में हो जाएगी। और आहड़ को बोला जाता है महासतियों का टीला। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं खंभों पर आधारित छतरियाँ। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है, तो देवपुरा गांव बूंदी में है। इसका निर्माण है वो राजा अनिरुद्ध सिंह ने धबाई देवा की याद में करवाया था। धबाई देवा की याद में करवाया था। 3 मंजिली है और शिव उपासना पर आधारित छतरी है, और पशु पक्षियों के चित्र इसमें देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 80 खंभों की छतरियाँ। 80 खंभों की छतरियाँ हैं, इसे मूसी महारानी की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे है, तो ये अलवर में है। निर्माण करवाया था विनय सिंह ने 1815 में। किसकी याद में, तो ये बख्तावर सिंह की रानी की याद में इसका निर्माण करवाया गया है। और मंजिल कितनी है, 2 मंजिल है। और यहाँ पे रामायण व महाभारत के भित्ति चित्र आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, 32 खंभों की छतरियाँ 2 है। एक तो है रणथंभौर सवाई माधोपुर में है और दूसरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है वो जेत्र सिंह की छतरी या फिर न्याय की छतरी भी कहा जाता है, जो कि 32 वर्षों के शासनकाल के याद में बनवाई गई थी। निर्माण करवाया था अमीरदेव चौहान ने। अमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी रणथंभौर दुर्ग में, ठीक है। दूसरी जो छतरी है ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, जिसे जगन्नाथ कछुआ की छतरी भी कहा जाता है। और ये हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है। ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा 32 खंभों की छतरी है। आगे हम बात करते हैं 20 खंभों की छतरी कहाँ पे है, तो इसे अन्य नाम दिया गया है सिंगवियों की छतरी। कहाँ पे है, तो जोधपुर में है।
और इसका निर्माण है वो जोधपुर शासक भीम सिंह के सेनापति अखेराज सिंघवी ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पर बात करते हैं 16 खंभों की छतरी कहाँ पे है, तो नागौर में है और इसका निर्माण अमर सिंह राठौड़, इसका 16 खंभों की छतरी है, ये किसकी है, तो ये अमर सिंह राठौड़ की छतरी है भी, ठीक है। कहाँ पे है, तो ये नागौर में है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। नेक्स्ट पर बात करते हैं 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी कहाँ पे है, तो ये कुंभलगढ़ किला राजसमंद में है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी कहते हैं इसे, ठीक है। और पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या कहा जाता है, तो राजस्थान का उड़ना राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। 12 खंभों की छतरी कहाँ पे है, तो ये कुंभलगढ़ किला राजसमंद में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी 12 खंभों की छतरी है और जिसे राजस्थान का उड़ना राजकुमार कहते हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी है वो 2 है, एक तो महाराणा प्रताप की छतरी है और एक महाराणा सांगा की छतरी है। महाराणा प्रताप की छतरी है, ये कहाँ पे है, तो ये बारडोली उदयपुर में है। इसका निर्माण अमर सिंह प्रथम ने करवाया था और ये केजड़ बांध की पाल पर स्थित है। राणा सांगा की जो छतरी है ये कहाँ पे है, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। इसका निर्माण अशोक परमार ने करवाया था। नेक्स्ट पर बात करते हैं 6 खंभों की छतरी। 6 खंभों की छतरी है ये बंजारे की छतरी जो कि लालसोट दौसा में है। नेक्स्ट पर पास में आती है जयमल राठौड़ की छतरी जो कि कहां पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास में है 4 खंभों की छतरी। 4 खंभों की छतरी है वो 3 है, एक तो संत रैदास की छतरी जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, दूसरी है श्रृंगार चंवरी जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और तीसरी है गोरा धाय की छतरी जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था जो कि जोधपुर में है। तो ये संत रैदास की छतरी, श्रृंगार चंवरी छतरी और गोरा धाय की छतरी, ये 4 खंभों की छतरियां हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं 1 खंबे की छतरी कहां पे है, तो 1 खंबे की छतरी स्वाई माधोपुर में है और कुत्ते की छतरी कहां पे है, तो ये रणथंभौर स्वाई माधोपुर में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रमुख छतरियों की बात कर लेते हैं। कल्ला राठौड़ की छतरी कहां पे है, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चेतक की छतरी कहां पे है, तो बलीचा गांव राजसमंद में है। संत पीपा की छतरी कहां पे है, तो ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी कहां पे है, तो साहेबाद 12 में है। खांडेराव की छतरी कहां पे है, तो ये भरतपुर में है। अकबर की छतरी कहां पे है, तो ये साहबपुरा दुर्ग भरतपुर में है या फिर इसे अकबरी छतरी भी बोलते हैं, ठीक है। नेड़ा की छतरी कहां पे है, तो ये अलवर में है। जोगीदास की छतरी कहां पे है, तो ये उदयपुर वाटी झुंझुनू में है जो कि प्राचीनतम भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और चित्रकार कौन था भी जोगीदास की छतरी का, तो ये देवा हो जाएगा, ठीक है। चित्रकार कौन था, तो देवा था और ये प्राचीनतम भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध छतरी है वो जोगीदास की छतरी है जो कि उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। राव शेखा की छतरी कहां पे है, तो ये परसारामपुरा झुंझुनू में है। आंतेड़ की छतरियां कहां पे है, तो आंतेड़ की छतरियां अजमेर में हो जाएगी। लाछा गुजरी की छतरी कहां पे है, तो ये नागौर में हो जाएगी। जयपा सिंधिया की छतरी कहां पे है, तो ताउसर नागौर में है। गंगाबाई की छतरी कहां पे है, तो ये गंगापुर भीलवाड़ा में है। और नेक्स्ट पर बात करते हैं रक्सिया की छतरियां कहां पे है, तो ये टोंक में हो जाएगी। नेक्स्ट है मामा भांजा की छतरी कहां पे है, तो जोधपुर में है। मामा भांजा की छतरी कहां पे है, तो जोधपुर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, धन्ना भीवा की छतरी भी बोला जाता है, धन्ना भीवा की छतरी। आगे हम बात करते हैं कीर्त सिंह सोडा की छतरी कहां पे है, तो ये जोधपुर में है। कीर्त सिंह सोडा की छतरी जोधपुर में। सेनापति की छतरी जोधपुर में है। प्रधानमंत्री की छतरी जोधपुर में है और प्रधानमंत्री यानी राज सिंह कुंपावत की छतरी भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री की छतरी या फिर राज सिंह कुंपावत की छतरी जो कि जोधपुर में है। तो नेक्स्ट अपने पास में आता है बख्तावर सिंह की छतरी कहां पे है, तो ये अलवर में हो जाएगी। आगे है अहाड़ा हिगोला की छतरी कहां पे है, तो अहाड़ा हिगोला की छतरी जोधपुर में है। आस्करण राठौड़ की छतरी कहां पे है, तो सालवा जोधपुर में। पाली वालों की छतरी कहां पे है, जैसलमेर में। मुम्मल की मेड़ी कहां पे है, लोद्रवा जैसलमेर में। तो तेसी तोरी की छतरी कहां पे है, तो बीकानेर में है। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पे है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। और पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चौहान की छतरी कहां पे है, तो ये गजनी अफगानिस्तान में है। तो इस प्रकार से हमने छतरियां, बावड़ियां और हवेलियां, हस्तकला बोलते हैं जिसको, राजस्थान की हस्तकला टॉपिक हमने रिवीजन किया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में कहीं पे भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम राजस्थान की हस्तकला के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।